नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित ISBTI यानी भारतीय रक्त संक्रमण और प्रतिरक्षा विज्ञान संस्था के स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यह आयोजन संस्था के 50 वर्षों की सेवा को समर्पित था, जिसे ट्रांसकॉन 2025 नाम दिया गया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में नए शोध, तकनीकी विकास और नीतिगत बदलावों पर मंथन का अवसर बना। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और ISBTI को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में स्वैच्छिक रक्तदान एक सम्मेलन आयोजित करके उन्होंने किया था। सबसे पहले इसकी नींव जो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, और उनका जो मुख्य उद्देश्य भी था, उनका मुख्य उद्देश्य युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान रक्त की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उनका ये उद्देश्य था कि कोई व्यक्ति अगर किसी को भी आवश्यकता पड़े तो ये, क्योंकि रक्त एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये कहीं नहीं बनता, ये कहीं फैक्ट्री में तैयार नहीं होता, कहीं और तैयार नहीं होता। ये मानवता की सेवा के लिए एक बड़ा पुण्य का काम ये टीम कर रही है। मैं इस टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि आप निरंतर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि ISBTI ने पिछले 5 दशकों में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने, रक्त बैंकों की गुणवत्ता सुधारने और सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। सीएम सैनी ने कहा कि ये संस्था जन सेवा का प्रतीक है और इस आयोजन में भाग लेना मेरे लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि समय की मांग है कि हम नई तकनीकों जैसे कृत्रिम रक्त, स्वचालित जांच प्रणाली और सटीक रक्त मिलान को अपनाएं। उन्होंने ये भी बताया कि देश का पहला ऐसा चिकित्सा सम्मेलन है जिसमें हरित पहल को अपनाया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भी स्वास्थ्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 149 रक्त केंद्र कार्यरत हैं और इस साल 3,30,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार द्वारा ब्लड बैंकों के आधुनिकीकरण और सुविधाओं के विस्तार पर भी कार्य किया जा रहा है। ISBTI का प्राथमिक उद्देश्य देश में ब्लड बैंक की गुणवत्ता में सुधार करना और पूरे देश में स्वैच्छिक रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करना है। और इसके साथ ही जो आपका लक्ष्य है, स्वैच्छिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेवाओं को चलाने वाली सभी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। आपकी संस्था का ध्येय सुरक्षित रक्त मरीज का इंतजार करे। जो आपकी संस्था का ध्येय है वो ये है कि सुरक्षित रक्त मरीज का इंतजार करे, न कि मरीज सुरक्षित रक्त का इंतजार करे। यह आपके प्रेरणादायक विजन और मानव जीवन को बचाने की आपकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आपका संगठन पिछले 5 दशकों से 89 सदस्यों के एक छोटे से समूह से शुरू होकर के आज ये देश का, जिसका जिक्र हमारे युद्धवीर जी ने भी किया है, ये देश का 5,642 सदस्यों का एक वट का वृक्ष बन गया है। इससे नए सदस्य भी लगातार जुड़ रहे हैं, जो आपकी बढ़ती पहुंच, व्यापक नेटवर्क
और राष्ट्र की सेवा में निरंतर प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आईएच चिकित्सा, रक्त संक्रमण, ट्रांसफ्यूजन, रिएक्शन और अन्य रक्त संबंधी बीमारियों की रोकथाम में सहायक है। इसलिए आईएच और ब्लड बैंक दोनों की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे खुशी है कि आप लोग इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पहल पर हरियाणा सरकार ने विभिन्न कैटेगरी में भर्तियों की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग में दी गई। मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की और आगे की कार्रवाई को लेकर बैठक की थी। अब मुख्यमंत्री के निर्देश पर वित्त विभाग की तरफ से 103 प्रकार की भर्तियों के लिए 6,377 ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जा रहे हैं। इसमें विभिन्न विभागों में 3,240 क्लर्क पद, परिवहन विभाग में ड्राइवर, जीटी पदों के लिए कार्यभार ग्रहण पत्र जारी करने आदि की प्रक्रिया शामिल है। साथ ही 835 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 112 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, 1820 प्राइमरी टीचर और 370 भारी वाहन ड्राइवरों के लिए कार्यभार ग्रहण करने के पत्र जारी करने के आदेश दिए गए हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार में 21 सितंबर को होने वाले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश भर में 4,227 सड़कों के काम को हरी झंडी दिखाएंगे। इन सड़कों के निर्माण के लिए सरकार की ओर से 4,827 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री सैनी की ओर से हरी झंडी मिलते ही 21 सितंबर से ही प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की 110 सड़कों का निर्माण कार्य एक साथ शुरू हो जाएगा। इसकी जिला अनुसार सूची पहले ही जारी कर दी गई है।